आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं। 3 बात हमने बताई थी। आज के वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सोचा जाता है कि हम क्या कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसको पढ़िए। मैं हिंदी में समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई आयताकार खेत है जिसका एरिया हमें दे दिया गया है कि 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें बोल रहा है कि हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि इसकी जो चौड़ाई है अगर उसका दुगना कर दिया जाए, उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई मिल जाएगी। मान लीजिए कि ये इसकी चौड़ाई 2 है तो इसका दुगना करने पर 4 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए तो वो 5 हो जाएगा। इसकी चौड़ाई 2 है तो ये 5 होगा, इसकी चौड़ाई 3 है तो ये 7 होगा। तो इस तरह देखिए कि हमारे पास कई कंडीशन बन सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको हम x मान लेते हैं कि वो नंबर x है। तो इसके अनुसार लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1। तो हम देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम करते हैं क्या है कि 2x + 1 इंटू x कर देते हैं, तो हमें 528 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, आयत तो एक ही है, आयताकार जो क्षेत्र है वो एक ही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया जो है वो सेम होगा। तो 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं, जिस तरह मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पर 2x² + x और ये देखिए 528 मीटर स्क्वायर। देखिए ये तो समझ में आपको आया होगा कि अब ये कहाँ से आया, ये आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल मेथड होता है कि जो लास्ट टर्म है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। जो लास्ट टर्म है उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, देखिए हमें लगता है 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से मैं करता हूँ। तो इसको आएगा यहाँ, देखिए फिर से एक बार 4 से डिवाइड होगा। ये आपको एलसीएम सभी को आता होगा निकालने, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे 1 आ गया। देखिए हम इसको लिए थे लास्ट टर्म को, और जो फर्स्ट टर्म है ये इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो जो यहाँ पर बच जाता है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास इसका एलसीएम, और जो यहाँ पर जो बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम कि इन नंबरों से लेके हम 2 नंबर बनाते हैं। इन नंबरों से लेके 2 नंबर बनाते हैं। ऐसे नंबर बनाना है जिसके बीच का अंतर 1 हो, जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, ऐसे नंबर बनाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 11, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोई किसी छोटे नंबर में। मान लीजिए 2 में कर दिए तो 22 हो गया। अब जो तीनों बच्चे उसको करिए, तो यहाँ पर हो गया 16, अब 48, 22, डिफरेंस 1 का नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 11 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटा नंबर का मल्टीप्लाई परे करके देखते हैं। ठीक है, जब डिफरेंस 1 आया तो देखिए यहाँ पर 33 हो गया, लिख लेते हैं। बचा क्या 4, 4, 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पाएगा 32। देखिए हमारे पास इन नंबरों से 2 नंबर आया, एक आया इससे 33 और दूसरा आया इससे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। अब जो यहाँ पे बड़ा नंबर है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ प्लस है तो बड़े नंबर वाले के सामने प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए। देखिए 2x² + 30x - 32x - 520
8 इक्वल टू 0। देखिए हम इसको सेम उतारे हैं और -528 को भी सेम उतारे हैं। x को हम क्या किए हैं 33 - 32 कर दिए हैं, ये घट के x ही आएगा। हमारा इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों सेम है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का पता है आपको कि जो दोनों में जो टर्म हो उसको बाहर निकालना होता है। इसमें और इसमें देखिए x बाहर निकल जाएगा, तो हम यहाँ से x निकालें तो यहाँ पर 2x + 33 बन गया। अब देखिए इसमें से भी कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा हम इसके अनुसार लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2x हमें चाहिए, तो यहाँ से हम -16 कॉमन ले लें तो ये 2x बन जाएगा। तो -16 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर 2x, और देखिए यहाँ से भी माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाता है, और ये कितना बचेगा, ये 33 ही बचेगा। तो इस तरह हो जाएगा। तो हम देखिए ये दोनों है सेम, इसका एक बार कॉमन लीजिए 33, और यहाँ पे x - 16 इक्वल 0। इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो हम दोनों को एक बार 0 करते हैं। पहले इसको करना होगा तो x 16 आएगा, और इसको 0 करना होगा तो -33/2 आएगा। तो x = 60 जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो लेंथ होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो चौड़ाई हमारा हो गया 16 और लंबाई हो गया 33, इसमें रखने से इस तरह इसका आंसर निकल गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि कोई हमारे पास दो नंबर है, दो ऐसे नंबर है जो लगातार आ रहे हैं, जैसे कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ऐसे कोई दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलता है 306। तो हम पहले मान लेते हैं कि कोई हमारा जो पहला नंबर है वो x है, और जो दूसरा नंबर होगा वो x + 1 होगा। इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 306। हमको थर्ड क्वेश्चन में यही बताया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको 306 को इधर लाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। तो फिर वही प्रोसेस 306 को लेते हैं, इसका एलसीएम निकालिए। साफ साफ दिख रहा है कि 3 से जाएगा तो 102, फिर भी 3 से जाएगा तो यहाँ पे हो गया 34। अब देखिए 2 से जाएगा 70, अब फिर 70 क्योंकि प्राइम नंबर है। और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो ऐसा हम इन चारों नंबर से हमें दो नंबर बनाना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है x का। अगर यहाँ पर 2 रहता तो ऐसा नंबर बनाते हैं 2 जिसका बीच का डिफरेंस 2 होता। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये नंबर। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 × 2 तो आएगा मेरा 18। यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर 17 बचा ही है। देखिए ऐसे दो नंबर बन गए जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर पर पॉजिटिव और छोटे वाले पे नेगेटिव। आइए अब इसको लिख लेते हैं 18x - 17x - 306। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना है तो यहाँ पर x है, यहाँ पे x है तो x कॉमन हो जाएगा तो x - 18 और यहाँ से हो जाएगा -17 कॉमन लीजिए तो x + 18। देखिए जब यहाँ तक आप आ गए ना तो इसको जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सोचिए मत -17 कॉमन लीजिए तो x + 18 ही बनेगा। ये फिक्स होता है क्वेश्चनों में। तो आप समय बचाने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आप पहले आराम से सॉल्व कीजिए क्योंकि जल्दबाजी में गलती आपसे हो सकती है। तो इन दोनों को फिर से कॉमन लीजिए, जो दोनों में है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे x - 17 आया। तो देखिए यहाँ पे आया x - 18 और x आया 17। हमको ये वाला नंबर से लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर हमारे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर तो यही हुआ। तो पहला नंबर हो गया 17, दूसरा हो गया 18, सेकेंड नंबर हो गया x + 1 से 18। तो हमारा ये दो आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें बोला गया है कि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 साल बड़ी हैं।
तो देखिए पहले कौन आया, रोहन की माँ का नाम आया, तो इसलिए उसको छोड़ते हैं, पहले रोहन को देखते हैं कि मान लीजिए कि रोहन कितना है, तो अभी हम 26 उसमें जोड़ेंगे। तो मान लीजिए कि रोहन की जो एज है वो हमारा x ईयर है, मतलब कि x साल का रोहन है, तो उसकी जो माँ का एज होगा, जो रोहन के मदर का एज होगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 26। ये क्या है कि पहला कंडीशन ये है कि रोहन की माँ की जो एज है रोहन से 26 साल बड़ी है। अब बोला है कि ये 3 साल बाद जो इन दोनों की एज का जो गुणा होगा, प्रोडक्ट होगा, वो 360 होगा। एक बात बताइए, आप जितने साल के हैं तो 3 साल बाद आपकी एज में 3 प्लस होगा, तो साथ में आपका जो दोस्त है उसके भी एज में 3 प्लस होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि आपकी एज बढ़ेगी और आपके दोस्त की एज उसी पर रुकी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। एज बढ़ती है तो सबकी बढ़ती है। तो 3 साल बाद रोहन का जो एज होगा वो होगा x प्लस 3, और जो रोहन की माँ का एज होगा वो होगा x प्लस 26 प्लस 3। अब बोला है कि इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा 360 होगा, वो 360 होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पूरे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंपली हम मल्टीप्लाई करके, आप लोग करिएगा आराम से तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास टाइम की थोड़ा कमी है तो थोड़ा से शॉर्टकट भी इसमें चलता है। देखिए ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे और जो आपका x का आएगा मान वही रोहन की एज होगी, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हम सबसे पहले लास्ट वाले टर्म का एलसीएम लेंगे। तो 273 का एलसीएम, देखिए ये तो सीधे दिख रहा है कि ये तो 9 से नहीं 3 से जाएगा। 3 से जाएगा तो ये 91 हो गया, और फिर 3 से जाएगा, नहीं जा पाएगा। 7 से, हाँ 7 से जाएगा ये, तो 7 से जाएगा ये, तो हो गया ये 13, और ये प्राइम नंबर 13 डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए आपको ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसके बीच का डिफरेंस 32 हो। तो इसमें कैसे बनाएंगे? हमको साफ दिख रहा है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 39 आ जाएगा, और ये 7 का सेम टू सेम लिख दें। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 32 आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस है, तो बड़े वाले नंबर को पहले प्लस लगा दीजिए और छोटे वाले के नंबर के पीछे माइनस। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस आगे है, अगर ये भी प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता। ये सिंपल सा ट्रिक है, आप अथवा कॉमन सेंस लगा के इसको आप लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लीजिए x, तो x प्लस 39, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लीजिए तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 39 एक में, और दूसरे में हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो हम दोनों कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 39 अगर रख दें इसमें तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, s इक्वल टू 7 भी रख दें तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब आप बताइए कि एज कभी माइनस में आ सकता है क्या? एज कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये जो कंडीशन ये गलत हो गया। हमारा जो s इक्वल टू 7 है यही सही हो गया। तो रोहन की जो एज है वो 7 ईयर्स है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ है नहीं, आपको जैसे बोलेगा आपको बस वैसे लिख देना है, और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये ट्रिक एलसीएम वाला अपनाना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आवे या तो कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा और अच्छे से बता के दूंगा।